Hello, today we will discuss about inverse trigonometry। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो कि 12th क्लास का सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनकी वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसकी टेबल है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम साइन एक्स का ग्राफ डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही हम साइन एक्स कोस एक्स सभी का ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन एक्स 0 डिग्री पे क्या होता है? ज़ीरो। 0 डिग्री पे क्या होता है? साइन एक्स की वैल्यू ज़ीरो। ये तो एंगल्स हैं किसमें? डिग्री में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। और ये क्या है? हमारे रेडियंस में। ये एंगल्स जो हैं हमारे रेडियंस में है, और हमारी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रहेगी वो एंगल्स डिग्री में नहीं, रेडियंस में आपको मिलेंगे। तो हमें रेडियंस कैसे निकलते हैं ये पता होना चाहिए। 30 डिग्री पाई/6 होता है, 45 डिग्री पाई/4 होता है, और 60 डिग्री। हमें इन सब के बारे में आज डिस्कस करना है। और साइन एक्स कोस एक्स इन सभी 6 रेशियो, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, वैल्यूज फंक्शन कितने होते हैं, हमारे 6 होते हैं। और इनकी एंगल्स के ऊपर क्या क्या वैल्यू होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साइन एक्स का ग्राफ कंप्लीट डिटेल के साथ आज हम डिस्कस करेंगे साइन एक्स का, और ऐसे ही कोस एक्स, टेन एक्स सभी का ग्राफ डिटेल में करके एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल जो साइन एक्स है, साइन एक्स 0 डिग्री पे जीरो होता है। देखो, एंगल में ले लो या रेडियन, डिग्री में ले लो या रेडियन में ले लो, ये तो जीरो ही रहना है। ठीक है, अब जैसे 30 डिग्री है, पहले डिस्कस करेंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे बनाते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे बनेगा। ठीक है, 30 डिग्री को अगर आप रेडियन में बनाना चाह रहे हो तो 30 डिग्री को आप क्या लिखोगे? 30 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई बाय 180 कर दो। 180 करोगे तो 3 6 जा 18, तो हमारा आंसर क्या आया? पाई/6। तो ये हमारा क्या हो गया? पाई/6 है। सिमिलरली अगर आप 45 को रेडियन में करना चाह रहे हो, 45 को रेडियन में करना चाह रहे तो आप क्या करोगे? 45 मल्टीप्लाई बाय पाई/, नीचे आपको क्या करना है? 180 डिग्री। 180 इसको कट करोगे तो ये 4 पे कट करेगा, तो ये रेडियन में आ जाएगा पाई/4। 60 डिग्री का निकालोगे तो पाई/180 क्या आ जाएगा? पाई/3। 90 का करोगे तो पाई/2। 180 का करोगे तो सिंपल पाई आ जाएगा, और इसका करोगे तो 3 पाई/2। लाइक दैट। ऐसे रेडियन में एंगल्स को डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि कैसे आती है। साइन एक्स और कोस एक्स का इम्पोर्टेंट है। साइन एक्स और कोस एक्स की अगर आपको टेबल याद है तो टेन एक्स, कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स और सेक एक्स की टेबल अपने आप आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। ठीक है, अब है हमारा क्या? साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू 0 पे क्या रहेगी? ज़ीरो। साइन एक्स की वैल्यू 0 पे क्या रहेगी? ज़ीरो। पाई/6 पे 1/2, पाई/4 पे 1/√2, √3/2, 1 0 एंड -1। ये आपको याद रहनी चाहिए। मैं बोलूँ साइन पाई/4, तो आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए पाई/4 पे क्या होती है। साइन पाई/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ऐसे ही साइन पाई/3 क्या होना चाहिए? √3/2। साइन 1 किस पे होता है? पाई/2 पे 1 होता है, या फिर -1 होता है, जो कि 3 पाई/2 पे होता है। साइन जो है 1 वैल्यू, देखो यहाँ से देखो, ये पाई/2 पे, और ये भी मल्टीपल ऑफ क्या है? पाई/2। तो ये ऐसे ही अल्टरनेट क्या देगा? पाई/2 पे 1, फिर 3 पाई/2 पे -1। ठीक है, उसके बाद जो पाई/2 करेंगे हम, उस पे क्या आ जाएगा? और ये ओड वैल्यूज है, ये 1 है, ये 3 है। फिर जैसे 5 आएगी, इस टाइप से 5 पाई/2, लाइक दैट। ये क्या रहेंगे आपके? अल्टरनेट चलते रहेंगे, 1 -1, यानी कि पाई/2 या उसका मल्टीपल है तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपकी क्या वैल्यू रहेगी? 1 और -1। और यहाँ से आप ध्यान से देखना, साइन एक्स की जो भी वैल्यू आई है आपकी, जितनी भी वैल्यू आई है, वो पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1 और -1 के, -1 और 1 के बीच में है। -1 और 1 के बीच में है। साइन एक्स की वैल्यू क्या है? -1 और 1 के बीच में। ये सभी
जो है 1 और -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ हैं ये सारी। ठीक है, तो साइन एक्स की आप यहाँ से याद रखना कि वैल्यूज़ क्या आई हैं, किन के बीच में आई हैं, 1 -1 और 1 के बीच में आई हैं। कोस एक्स की याद रखने का तरीका देखो, 90 तक का याद रखो, 90 तक से रिवर्स कर डालो इसका। रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3π/2 √3/2 आ जाएगा। 45 पे 45 पे सेम रहता है, 45 पे सेम टू सेम रहता है। कोस साइन का सेम रहेगा, टेन कोट का सेम रहेगा, और कोसिकेंट और सीकेंट का सेम रहेगा। तो 45 की नो टेंशन। और कोस जो है, जो साइन की वैल्यू है उसको रिवर्स में कर दोगे तो आपकी कोस की वैल्यू आ जाएगी। कोस की वैल्यू क्या आएगी, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, और π/2 पे 1 देता है तो पाई के मल्टीपल पे वैल्यू क्या आएगी साइन की, 0। लेकिन पाई के मल्टीपल पे कोस की वैल्यू क्या आएगी, 1 या फिर -1, इस टाइप से आएगी पाई के मल्टीपल पे। ठीक है, तो साइन और कोस की आपको समझ में आ गई होगी। सेम ऐसे ही क्या है आपकी, अब 10 की अगर निकालनी है, 10 क्या है, 10 जो होता है, 10 की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स बाय में क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो 0/1 करोगे तो क्या आ जाएगी, 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, साइन बाय कोस करोगे तो 10 निकल के आएगा, और 0/1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। 1/2 बाय √3/2 करोगे तो 1/√3, इनको कट करोगे तो 1 और इसकी √3, और 1/0 करोगे डिनोमिनेटर में 0, 1/0 डिनोमिनेटर में 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। 0 कुछ भी करो 0, किसी के नीचे 0 करोगे तो नॉट डिफाइंड। आई होप आपको 10 की टेबल समझ में आएगी। कोट क्या है, कोट को रिवर्स कर दो, कोट रिवर्स कर दो कहाँ से, 90 डिग्री से। नॉट डिफाइंड √3, 1, 1/√3, 0, और जहाँ पे 0 है वहाँ इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नॉट डिफाइंड पे ये 0, 0 पे ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कोसिकेंट होता है। कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट एक्स होता है, और 1 में यानी कि साइन के बाय में आपको कोसिकेंट निकालना है, तो कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/साइन एक्स करना है। 1 में साइन की वैल्यू रखोगे आप तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, 1/1/2 यानी कि 2। इसका अपोजिट रेसिप्रोकल 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 करोगे तो ये आपकी कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे ही सीकेंट किसका होता है, इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका 1/1, इसका अपोजिट 2/√3, इसका अपोजिट √2, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2, नॉट डिफाइंड, लाइक दैट। ये आपकी क्या रहेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रहेगी। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको पता है कितने होते हैं, साइन एक्स, ये आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन एक्स और इसका रेसिप्रोकल 1/कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। कोस एक्स इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 1/सेक एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये छोटी बातें, आप छोटी मोटी बातें तो आपको सबको पता ही है क्या क्या होती है। तो मेन क्या था आपको यहाँ से समझने का, क्या मेन मेन पर्पज़ था, यहाँ समझना था एंगल्स रेडियंस में क्या होते हैं और उन पे ये क्या क्या वैल्यू देते हैं। और इसकी जो है वैल्यू 1 और -1 और क्या है 1 के बीच में लाए कर रही है, सिमिलरली इसकी भी लाए कर रही है। ठीक है, इस टाइप से आपको ये समझने, ये क्या है 0 to नॉट डिफाइन यानी कि इन्फिनिटी तक है, ये भी इन्फिनिटी तक है, लाइक दैट। ये आपकी क्या आएगी इनकी, ये एक होगी हमारी टेबल। अब हम डिस्कस करेंगे साइन फंक्शन का ग्राफ, और फिर साइन फंक्शन का ग्राफ समझने के बाद हम साइन इनवर्स को पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, एक एक करके करेंगे। साइन एक्स करेंगे, फिर कोस एक्स, कंप्लीट डिटेल में ग्राफ के साथ आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ क्या है, फंक्शन क्या है, ये फंक्शन रियल टू रियल है। साइन एक्स का ग्राफ अगर हम देखते हैं, हमने कोस एक्स ले लिया, हमने क्या ले लिया, कोस एक्स ले लिया, और ये ले लिया हमने क्या,
वाई एक्सिस, कोस एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने ले लिया। अब आपको पता है साइन की वैल्यू लास्ट टेबल में मैंने क्या बताई है, पाई/2 पे या फिर पाई/2 के मल्टीपल पे आपको वैल्यू क्या देता है, 1 या फिर -1। ठीक है, -पाई/2 पे क्या आएगी, -1, यानी कि y की वैल्यू f(x) की वैल्यू यहाँ पे अगर आप पाई/2 रखते हो, यहाँ पे अगर साइन x की वैल्यू आप x की वैल्यू पाई/2 रखते हो तो आपको पता है कि वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, यानी कि ये y की वैल्यू क्या आएगी, 1। -पाई/2 करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। तो ऐसे ही ये ग्राफ साइन 0 करते हो तो 0 आएगी फंक्शन की वैल्यू, तो ये 0 होगी। तो ये ग्राफ जो बनेगा साइन एक्स का, ये ऐसे बनेगा पाई पे मैंने बताया था, पाई पे जो है या पाई के मल्टीपल पे साइन एक्स, साइन पाई क्या वैल्यू देता है, 0 देता है। क्या वैल्यू देता है, 0। तो 0 कहाँ बनेगी, वाई की वैल्यू 0 क्या होगी, यहाँ पे होगी। तो ये ग्राफ जो बनेगा ये साइन एक्स का ऐसे बनेगा। ये साइन एक्स का ग्राफ है जब हमने फंक्शन R लिया है। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। समझ में आया, टेबल से आपको समझ में आ गया होगा कि साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करती है, और ये ऐसे ही लाया करती है। ये ग्राफ जो है इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। किससे, ये इसकी वैल्यू ऐसे नहीं होगी, इसकी वैल्यू सिर्फ y की वैल्यू 1 और -1 तक ही सीमित है, इससे बाहर नहीं जाएगी। आपको ये टेबल में मैंने बता दिया। तो ये साइन एक्स का क्या है, आपका ग्राफ है। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइन, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। इनवर्स कब होता है, कब होता है फंक्शन डिफाइन, जब वो क्या हो, 1 हो। इनवर्स क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। इनवर्स की डेफिनेशन मैंने कल लेक्चर में आपको बताया था कि इनवर्स किस पे डिफाइन होता है, जब फंक्शन 1 और ऑन टू अगर कोई फंक्शन है तो ही हम उसका क्या करते हैं, इनवर्स डिफाइन करते हैं। लेकिन साइन एक्स का ग्राफ क्या कह रहा है, इसकी तो 1 1 -1 1 -1 1 तक और -1 तक जो है इसकी क्या है, इसके बीच में लाई करिए, मतलब रिपीट हो रही है इसकी वैल्यू। तो ये एक 1 तो ग्राफ है ही नहीं, ना ही ये ऑन टू का है। 1 और ऑन टू ये फंक्शन है नहीं, तो इसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डिफाइन ही नहीं होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है, साइन एक्स का इनवर्स क्या नहीं होता, डिफाइन नहीं होता। कब नहीं होता, ये याद रखना, कब नहीं होता, जब हम फंक्शन को आर से आर पे डिफाइन करते हैं, फंक्शन को आर से लेके आर पे डिफाइन करते हैं। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट जब करेगा, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक फंक्शन g ले लिया, और g क्या ले लिया, हमें टेबल में क्या पड़ा है, पाई/2 -पाई/2 से जो है ना इसकी वैल्यू -1 और 1 का अगर हम लेते हैं ग्राफ, डोमेन और रेंज इस टाइप से लेते हैं, -पाई/2 और पाई/2 के बीच में होनी चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, -1 to 1 होना चाहिए। तो उस बीच में हमारा क्या करेगा, साइन एक्स का ग्राफ क्या करेगा, साइन एक्स का जो है इनवर्स क्या करेगा, डिफाइन करेगा। ठीक है, कैसे डिफाइन करेगा, देखो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन पाई की वैल्यू 1 होती है। साइन -पाई/2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, -1 होती है। और ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, सिर्फ एक बार ही काटेगा, 0 पे करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। ये सिर्फ इसको एक बार काट रहा है, यानी कि y की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, और ये क्या एग्जिस्ट करगी, तो रेंज हमारी क्या होगी, -1 to 1। और ये फंक्शन क्या कर गया, हमारा इनवर्स इसका क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि ये 1 है और ऑन टू है। क्या है ये, 1 और ऑन टू है। देखो यहाँ ग्राफ एक वैल्यू पे कट नहीं कर रहा है y की, x को कितनी वैल्यूज पे कट कर रहा है, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज पे। तो ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल हो गया किस कंडीशन में, जब हमारा फंक्शन जो है यहाँ से और इस पे होता है, तो ये हमारे इन्वर्स होने की कंडीशन होगी। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे आता है और इसका इन्वर्स किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, वो आपको डोमेन और रेंज का पता चल गया।
तो ये था हमारा साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको डोमेन निकालनी है। डोमेन क्या करनी है, कुछ फंक्शंस दे रखे हैं उनकी डोमेन निकालनी है। आपके पास क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 2 - एक्स, 2 - एक्स, और इसकी आपको क्या निकालनी है, डोमेन। डोमेन यानी कि वैल्यू ऑफ आपको एक्स निकालनी है, वैल्यू ऑफ क्या निकालनी है, एक्स निकालनी है। तो ये जो वैल्यू साइन इनवर्स के अंदर जो आपकी रेशो ये दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, एंगल दे रखा है जो आपका, इसको एंगल बोलते हैं, एंगल दे रखा है आपका, उसको हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू करवाएंगे किसमें, क्योंकि आपको पता है कि इसकी रेंज क्या होती है, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, कहाँ तक एग्जिस्ट करती है। अभी बताया मैंने साइन की वैल्यू, एक सेकेंड, अभी क्या बताया, साइन की वैल्यू जो होती है एफ एक्स की वैल्यू कहाँ तक आएगी, -1 to 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल दे रखा है उसको बिलोंग्स टू करवाएंगे किसमें, -1 to 1 में। यहाँ से अगर हम 2 को इधर लेके जाते हैं, -x इधर रह गया, 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसके साथ तो -3 हो जाएगा, और इसके साथ आके -1 आंसर दे देगा। तो x की वैल्यू अगर माइनस का साइन हटाते हैं तो ये साइन हट के क्या आ जाएगी, x की वैल्यू किसके बीच में लाए करगी, 1 और 3। तो डोमेन क्या होगी इसकी, 1 3। और अगर हमने कोई फंक्शन ये लिया, उसमें एंगल क्या दे रखा है, 1/4 - x अगर दे रखा है, और उसकी हमें यहाँ डोमेन निकालनी है, तो 1/4 x को बिलोंग किस में करेगा, क्योंकि आपको पता है रेंज क्या होती है साइन एक्स की, -1 to 1। ठीक है, रेंज क्या होती है, -1 to 1। तो अगर ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में है, हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 - x। लेकिन इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ये हो जाएगा माइनस के इन्फिनिटी। और देखो ये हो गया, एक सेकेंड, देखो अगर हम इसको 1/4, 1/4 - x है, 1/4 - x है, ये किस में लाए करेगा, ये इंटरवल किस में करेगा, -1 to 1। और -1 to 1 के हमने क्या कर दिए, एक कम्बिनेशन बना दिया किसका, -1 to 0, और 0 से क्या यूनियन बना दिया हमने, 0 से 1 का, 0 से 1 का कर दिया। अब ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 - x आ जाएगा, 4 - x। और इसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे, 0 0 1/0 करेंगे तो माइनस के इन्फिनिटी, क्यों क्यों, क्योंकि ये 0 to -1 है, तो इस फंक्शन में हम माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, -1 to 1/-1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और ये 0 to 1 है, तो यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी 0 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, और ये 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 इधर लेके जाएंगे, 4 को इधर ले जाके माइनस करेंगे, माइनस इन्फिनिटी में -4 करेंगे तो इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इन्फिनिटी रह जाएगा। 4 को इधर करेंगे -5, 4 को यहाँ लेके जाएंगे तो -3, और 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये इन्फिनिटी ही रहना है। और x की वैल्यू है तो यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये सारे साइन इसके चेंज हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। अब नेक्स्ट है क्या, फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, और एक दे रखा है साइन इनवर्स -x। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ तक होती है, यहाँ तक, और साइन इनवर्स -x करेंगे तो उसकी भी रेंज क्या होती है, यहाँ तक होती है। लेकिन माइनस का साइन हटाएंगे तो ये 1, और ये माइनस का 1, तो सेम क्या रह जाएगा हमारा, -1 to 1। तो हमारी इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, -1 to 1 हमारी क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया था, हमने साइन एक्स डिस्कस किया था, तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, जिसकी डोमेन आपको पता है, देखो ये इनपुट है आपकी, इनपुट, और ये आउटपुट है, ये फंक्शन है हमारा, जो इनपुट में डालोगे, फंक्शन लगा आपका, इनपुट रखा, आउटपुट आएगा। ये फंक्शन आप इसको यहाँ से करोगे तो आउटपुट डाला, आउटपुट क्या हो जाएगा, आपकी डोमेन हो जाएगी। अगर इन्वर्स करते हो तो ये फिर डोमेन हो जाएगी, और ये रेंज हो जाएगी। सिंपल साइन एक्स रखते हो तो ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, लेकिन इसका इन्वर्स करते हो तो ये डोमेन हो जाएगी, आउटपुट क्या हो जाएगी आपकी, डोमेन, और इनपुट आपकी क्या बन जाएगी, आउटपुट बन जाएगी। तो आपने क्या देखा है, आपने क्या किया है कि आपने साइन एक्स की जो फंक्शन को डिफाइंड किया था, फंक्शन एफ को डिफाइंड किया था, वो कहाँ से कहाँ तक किया था, -π/2 से π/2 से -1 to 1 किया था। यानी कि ये डोमेन थी और ये क्या थी, हमारी रेंज। लेकिन साइन इनवर्स करते हो तो ये हमारी क्या होगी, डोमेन होगी, और ये क्या होगी, हमारी रेंज होगी।
क्या होगी, ये हमारी रेंज होगी। और यहाँ पे डोमेन में हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने वहाँ पे जब हम साइन एक्स कर रहे थे तो यहाँ जो एंगल था हमने वो रेडियन में था, लेकिन यहाँ पे अब डोमेन क्या है, -1 to 1 रहेगी हमारी, और यहाँ हमारे रेडियन यानी कि एंगल्स होंगे। तो इसका ग्राफ जो बनेगा ना हमारा, वो कैसा ग्राफ बनेगा, एक ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये कैसा ग्राफ है, ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो साइन एक्स का फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइन एक्स की का ग्राफ कैसे बनता है, इसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं और कैसे इसकी डोमेन निकाली जाती है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट पार्ट में हम आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।